हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नासा के स्पेसक्राफ्ट ओरिसिस रेक्स और एस्टेरॉयड बेनू के बारे में। उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर आती हुई चीज़ों में भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जा कर के नासा का सही फुल फॉर्म कमेंट करिए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। नासा का ओरिसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है उसने अभी एस्टेरॉयड बेनू को ब्रीफली टच किया है। ऐसा क्यों कराया गया है? ताकि वहाँ से सैंपल ऑफ डस्ट और पेबल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकें और उसको अर्थ तक डिलीवर किया जा सके बाय 2023। इस मिशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये मिशन एम करता है एस्टेरॉयड बेनू को स्टडी करने के लिए और वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके अर्थ पे भेजने के लिए। ये मिशन ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स इस एस्टेरॉयड पे स्पेंड करेगा ताकि उसके सरफेस की मैपिंग कर सके और उसका कॉम्पोजिशन स्टडी कर सके। इस मिशन के दौरान साइंटिस्ट ने ओरिसिस रेक्स को डायरेक्ट किया है कि वो एस्टेरॉयड पे जाए और वहाँ से 60 ग्राम एटलीस्ट 60 ग्राम ऑफ उसकी जो टॉप सॉइल है जिसे कि हम रेगोलिथ बोलते हैं उसके सैंपल्स कलेक्ट करके एक स्टेराइल कैप्सूल में पैक करके उसको अर्थ तक बाय 2023 भेजें। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये मिशन इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है ताकि हम ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी उसके बाद ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड्स लाइक बेनू इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक एग्जाम्पल है उसका बेनू, उसने बहुत ही मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन और वाटर अर्थ तक डिलीवर किए थे। तो अगर हम बेनू को स्टडी करेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पे। उसके बाद ये जो एस्टेरॉयड बेनू है ये बहुत ही पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड माना जाता है, तो इसलिए इसके पाथ को स्टडी करने के लिए ये आने वाले अगर कुछ सालों में इसका इम्पैक्ट क्या होगा अर्थ पे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो रीसेंट डिस्कवरी हुई है वाटर की, ऐसा डिस्कवर किया गया है कि बेनू पे सम अमाउंट ऑफ वाटर भी है, तो ये हमें हेल्प करेगा टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टेरॉयड कि वो रीफ्यूलिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे कि वाटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं स्पेसक्राफ्ट में। तो ये भी हम डिस्कवर करेंगे या ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिफ्यूलिंग स्टेशंस की तरह यूज़ किए जा सकते हैं कि नहीं। और भी बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं इस एस्टेरॉयड पे, तो उन सब की भी माइनिंग पॉसिबल है कि नहीं फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस मिशन के दौरान। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं। एस्टेरॉयड्स वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं और प्लैनेट्स से काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। 3 क्लासेस में एस्टेरॉयड्स को डिवाइड किया गया है। पहले जो होते हैं वो एस्टेरॉयड्स जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। लगभग 1.1 से 1.9 मिलियन एस्टेरॉयड्स उस मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ एस्टेरॉयड्स को हम ट्रोजन्स बोलते हैं, जो कि किसी भी एक लार्जर प्लैनेट के साथ अपना ऑर्बिट शेयर करते हैं। नासा की एक रिपोर्ट ने ये बताया है कि जुपिटर, नेपट्यून और मार्स ट्रोजन्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। 2011 में ये भी बताया गया था कि अर्थ ट्रोजन भी है। थर्ड कैटेगरी ऑफ एस्टेरॉयड्स वो होते हैं जो नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स होते हैं, जो कि जिनका ऑर्बिट जो है वो अर्थ के पास से गुज़रता है। तो लगभग 1400 नियर
अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं जो कि पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स भी क्लासिफाई किए गए हैं। उसके बाद हम एस्टेरॉइड बेनू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका नाम एक 9 साल के बच्चे ने दिया था जो कि नॉर्थ कैरोलिन में रहता है, और ये नाम दिया गया है एक इजिप्शियन डाइटी के नाम पे। नासा ज़्यादातर ये एक कॉन्टेस्ट कराता है, नेम द एस्टेरॉइड या फिर नेम द स्पेसक्राफ्ट। तो उस कॉन्टेस्ट में ये बच्चे ने जो नाम दिया था बेनू, वो विनर था, तो इसलिए इस एस्टेरॉइड को बेनू का नाम दिया गया है। उसके बाद ये एस्टेरॉइड डिस्कवर किसने किया था? लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम ने, जिसको कि नासा फंड करती है, और ये एस्टेरॉइड डिस्कवर हुआ है 1999 में। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी क्यों कर रहे हैं पर्टिकुलरली एस्टेरॉइड बेनू को ही। सबसे पहले तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये 200 मिलियन माइल्स अवे सिचुएटेड है अर्थ से। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं वो एस्टेरॉइड्स को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें फॉर्मेशन और हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट्स या फिर सन की पता चल सके, क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो हैं, एस्टेरॉइड्स और सन और प्लैनेट वो सब ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे फॉर्म हुए थे। उसके बाद एक और रीज़न है कि ये जो एस्टेरॉइड है ये पोटेंशियली हैजार्डस हो सकता है अर्थ के लिए, इसलिए भी इसे स्टडी करना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ जो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अगर स्मॉल होते हैं, जिनका डायमीटर 200 मीटर्स या फिर कम होता है, तो वो स्पिन बहुत जल्दी करते हैं। तो जब वो उनकी रैपिड स्पिनिंग होती है तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट उसके ऊपर लैंड करके सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है बेनू का वो अप्रोप्रिएट है, और लैंडिंग किसी भी स्पेसक्राफ्ट की पॉसिबल है इस पे, इसलिए बेनू को चूज़ किया गया है। और ये भी माना जाता है कि जब से बेनू का फॉर्मेशन हुआ है तब से बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं बेनू में, इसलिए जो केमिकल्स या रॉक्स जो इस पे प्रेजेंट, जो भी रॉक्स या केमिकल्स इस एस्टेरॉइड पे प्रेजेंट होंगे वो ऑलमोस्ट उसी एरा के होंगे जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसलिए भी बेनू एक सिग्निफिकेंट एस्टेरॉइड बनता है स्टडी करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और भी कोई अगर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।